नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं दिन भर की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जो फिलहाल खत्म हो गई है। इस बैठक में भाजपा शासित और भाजपा समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। हालांकि विपक्ष की ओर से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही शामिल हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग बीच से ही छोड़कर चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि जब बोलने की बारी आई तब मेरा माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात रखी। मुझे सिर्फ 5 मिनट तक बोलने पर ही रोक दिया गया और ये पूरी तरह से गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उन्हें सुना। हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया, जो हर टेबल पर रखी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से झूठ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने एक दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 43 आरोपियों को पेश किया। सीबीआई ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक की अवधि के दौरान अमेरिकी नागरिकों से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 3 आरोपियों की 7 दिन की हिरासत मांगी है। साथ ही 40 आरोपियों के लिए न्यायिक हिरासत मांगी है। कांवड़ यात्रा पर किसी तरह का खतरा न मंडराए, इसके लिए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। हमारा इरादा साफ है कि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा और उसे पहले से ही विफल बनाना है। इसको लेकर एटीएस अधिकारियों से कमांडो टीम की मांग की गई थी। अब कमांडो की टीम भी आ चुकी है। अब इस पूरे इलाके को कवर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन को लेकर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर काम नहीं हुआ तो दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति बन जाएगी। वहीं कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि वो जोखिम उठाकर भी सॉलिड वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के शामिल न होने पर भाजपा ने इसे अनुशासनहीनता माना है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। दोनों को लेकर भाजपा कोई फैसला ले सकती है। यूपी भाजपा में जोश भरने का प्लान तैयार हो गया है। पिछले कुछ दिनों से चल रही खटपट के बीच शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में संघ और भाजपा से जुड़े 2 अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कुपवाड़ा आतंकी हमले पर अपनी राय रखी। बघेल ने कहा कि देश के लिए एक और जवान शहीद हो गया, जिसे मेरी श्रद्धांजलि है। वहीं एक आतंकी के मारे जाने पर बघेल ने खुशी जताई। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार का दावा था कि अनुच्छेद 370 हटने और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि हादसा किन कारणों से हुआ पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि रणबीर सिंह बड़े स्केल की थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसे उरी वाले आदित्य धार डायरेक्ट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और आदित्य फिल्म के लिए प्रोड्यूसर खोज रहे हैं। उनकी तलाश जियो स्टूडियो पर जाकर पूरी हुई। बताया जा रहा था कि ये एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है। अब रणबीर ने ऑफिशियली इस फिल्म को अनाउंस कर दिया है। इस फिल्म में रणबीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोली का किरदार निभाने वाले कुश शाह ने शो को अलविदा कह दिया है। बीते दिनों मेकर्स ने अनाउंस किया कि कुश ने 16 साल बाद शो को अलविदा कह दिया है और उनकी जगह नए गोली ने ले ली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर अमेरिकी चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के
राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले फॉर्म पर सिग्नेचर कर दिए हैं। मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीतेगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में चीन ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में साउथ कोरिया को 16-12 से हराया। चीन की जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी धमाल मचाया था और टॉप पर रही थी। ये जोड़ी इस इवेंट की वर्ल्ड चैंपियन भी है। साउथ कोरिया के केउम जिहियोन और हाजुन पार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास पर FBI ने कहा कि 13 जुलाई को हत्या के प्रयास के दौरान उनके कान में गोली लगी थी, क्योंकि एजेंसी ने लगभग 2 सप्ताह के भ्रम और परस्पर विरोधी खातों के बाद शुक्रवार को स्पष्ट किया कि क्या हुआ था। शुक्रवार शाम जारी एक बयान में FBI ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कान में जो गोली लगी वो राइफल से चलाई गई गोली थी, चाहे पूरी हो या छोटे टुकड़ों में हो। टॉप 15 खबरों में आज फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।